साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एगो बात हमको बताइए कि बिहार सरकार को जो बड़ा चुल मचा हुआ था कि डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे, अब बताइए जो बिहार का बच्चा है जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसको दूसरे राज्यों में डोमिसाइल लगा दिया गया है, वहाँ पे जाके वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वहाँ पे जाके वो फॉर्म नहीं भर सकता है और वहाँ पे जाके वो नौकरी नहीं कर सकता है, तो आपको किस बात का चुल मचा हुआ था कि आपको डोमिसाइल नहीं लगाना था। हमको ये बात का समझ में नहीं आया कि ये शिक्षक भर्ती है और शिक्षक भर्ती जो स्टेट में होती है वो कहीं ना कहीं हर राज्य अपना डोमिसाइल लगाता है और आपने नहीं लगाया, और इसका गलती यहाँ के जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि यहाँ के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे तो बेरोजगार रह जाएंगे, क्योंकि दूसरे राज्य से तो यहाँ पे आप मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के राज्यों को के जो बच्चे हैं उसको आप देखिए। अभी अभी झारखंड सरकार का नोटिस आया है कि वहाँ पे जो है डोमिसाइल लगा दिया गया है और वहाँ पे यहाँ के बच्चे या फिर किसी भी अन्य राज्य के बच्चे जो है वो झारखंड में नहीं भर सकते हैं। तो ये झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको एक तरह से बेनिफिट हुआ और वो आराम से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगा और आराम से उन लोगों के लिए तो अच्छा हुआ। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं जो हम लोगों के जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और बिहार सरकार जो क्या बताती है, जो उनसे जो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं क्या बताते हैं कि अन्य राज्यों से अगर अच्छे अच्छे शिक्षक आएंगे तो हमारे राज्यों का विकास होगा। अच्छे अच्छे शिक्षक उनको बिहार में नहीं लगता है क्या? यहाँ पे 80-80 नंबर और 75-75 नंबर ले लेके सब लोग घर में बैठे हुए हैं, क्या वो लोग पढ़ा नहीं सकते थे क्या स्कूल में? अब मैं बिहार सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पे दोषी हैं कि नहीं, जो यहाँ के बच्चे को आप बेरोजगार कर दिए, यहाँ के बच्चे को आप कहीं के नहीं छोड़े। और देखिए झारखंड में क्या हुआ, कर दिया ना, कर दिया, डोमिसाइल लगा दिया। आपको तो मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस नीति का आप लोग, हम समझते हैं सभी लोग यहाँ का जो नागरिक है इस बात को समझ रहा है कि आपको किस चीज़ का मोह है, वो सबको पता है। और बिहार सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले कि जिस चीज़ को के लिए आप ये किए हैं ना, वो हम समझते हैं कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप नहीं किए हैं ये चीज़। आप ये चीज़ इसलिए किए हैं कि आपको पीएम बनना है, आपको केंद्र में जाना है, और कैसे केंद्र में जाइएगा वो तो यहाँ के जनता डिसाइड कर ही ली है कि कैसे आप केंद्र में जाइएगा। और देखिए झारखंड से कुछ सीखिए कि वो वहाँ के जो आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन आप नहीं किए। यहाँ पे 2-2.5 लाख जो है वो जॉब आप जो है सो देशों में आप कर दिए। तो यहाँ के अभ्यर्थी के लिए आप सुने, क्योंकि वोट तो आपको यहाँ का अभ्यर्थी देता है, आपको यूपी का और मध्य प्रदेश का और झारखंड का जो है सो स्टूडेंट्स आपको या फिर वहाँ के जो नागरिक हैं वो आपको वोट नहीं देता है, वोट आपको यहाँ के लोग देते हैं। मैं मानता हूँ कि आप अन्य राज्यों में भी तो ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, झारखंड में भी लागू हो, यूपी में भी लागू हो, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी तो अन्य राज्य में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाओ प्राइवेट नौकरी करने के लिए। मेरे कमेंट में बहुत सारा ऐसा अभ्यर्थी सब कमेंट करता है कि बिहार वाला सब जो बाहर जाता है तो बिहार वाला जो बाहर जाता है वो प्राइवेट नौकरी के लिए गया है। जो सरकारी नौकरी के लिए भी जो जाता है तो केंद्र सरकार का सरकारी नौकरी होता है, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, और अगर जाता भी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाए वहाँ से भी आए, लेकिन अभी जो हो रहा है उस पर आप लोग बोलिएगा। जो अन्य राज्यों में मौका नहीं दिया जा रहा है उस पर आप लोग बोलिएगा, नहीं ना बोलिएगा। पता नहीं कौन सांप सूंघ गया है हमारे सरकार को, जो लोगों को यहाँ पे मौका दे लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग बेरोजगारी में मरते रहे। यही नीति है यहाँ की। खैर आप लोग भी इस बात को समझिए गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं भी तो देखूँ कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो इस बात से सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मन दुखी है इस बातों को देख के।